काम लो। सिद्दीक को तो तुम अफजलुल बशरी बादल अंबिया कहते हो, और नबी का मामला आता है तो कहते हो हमारी तरह बशर है, हमारी तरह बशर है। कुरान कहता है तिलकल रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, और तुम कहते हो हमारी तरह बशर है। प्यारे नबी है, नबी है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो नबी है, वो नबी है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है किसी चीज का मालिक व मुख्तार है। मैं कहता हूँ क्या अपने आका की तारीफ, अपने आका के अख्तियार को ढूंढ रहे हो कि नबी को अख्तियार है कि नहीं, अख्तियार है कि नहीं। मैं कहता हूँ कुछ लोग बुखारी का रोना रोते हैं, उठाओ बुखारी की हदीसे पाक है, बुखारी की हदीसे पाक है, हिजरत की रात है, बुखारी की हदीसे पाक है, हिजरत की रात, हिजरत की रात। मुशरिकीन मक्का ने ऐलान किया, मुशरिकीन मक्का ने ऐलान किया कि जो नबी को माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मोहम्मद अरबी को जिंदा या मुर्दा लेकर के आए उसे 100 ऊंट सुर्ख इनाम में दिए जाएंगे, 100 ऊंट सुर्ख इनाम में दिए जाएंगे। एक शख्स तैयार हो जाता है, एक शख्स तैयार हो जाता है, जाता है, जब करीब होता है तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं या रसूलुल्लाह देखो आ रहा, देखो आ रहा। मेरे आका ने कहा, जब वो और करीब आ गया सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया आका बिल्कुल करीब आ गया है। मेरे आका ने जमीन को हुक्म दिया है, जमीन क्या देख रही है, जमीन क्या देख रही है। मेरे आका के जुबाने मुबारका से ये जुमले निकलना था कि उसके घोड़े के टाप तक जमीन में फंस जाता। अब वो माफियां मांगना शुरू कर देता है, माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो रऊफुर रहीम है, वो माफ कर देते हैं। लेकिन 100 ऊंट की लालच ने शैतान ने फिर वलगलाया, कहा रे तो इत्तेफाक हो सकता है, एक बार और आजमा के देख ले, एक बार और आजमा के देख ले। फिर उसने हमला करना चाहा, मेरे आका ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन क्या देख रही है। जमीन ने उसके घुटनों तक धसा दिया। अब वो फिर माफिया मांगना शुरू कर देता है। अल-मुख्तसर मेरे आका ने फिर माफ कर दिया, मेरे आका ने फिर माफ कर दिया। तीसरी बार उसने फिर हमला करना चाहा, मेरे आका ने कहा जमीन क्या देखती है, तो जमीन ने उसके घोड़े को उसके पेट तक जकड़ लिया। अब वो माफी मांगना शुरू कर दिया और कहा है अल्लाह के नबी अब मुझे रिहा दे दें, मुझे आजाद कर दें, मैं किसी को रास्ता भी नहीं बताऊंगा और ना मैं आपको जो है मैं आप पर हमला करूंगा। मेरे आका की रहमत जोश में आई, मेरे आका ने कहा जा मैंने तुझे माफ किया। लेकिन उसी के साथ क्या कहा, क्या कहा, मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं। नबी का अख्तियार है, मर्द के लिए सोना हराम है, सोना पहनना हराम है, लेकिन नबी कह रहे हैं मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं, किसरा का कंगन देख रहा हूं। किसरा फतेह कब होगा, लेकिन बसारत मेरे आका कब दे रहे हैं। किसरा का कंगन की बसारत ही नहीं बल्कि मेरे आका ने उसकी जिंदगी की भी बसारत दे दी है। जब वो ईमान ला मक्का फतेह होता है, फिर वो ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। सहाबी का नाम जहन से मेरे उतर चुका है इसलिए मैं नाम कोशिश कर रहा हूं लेकिन आ नहीं रहा। वो ईमान लाते हैं। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी वो हयात में रहते हैं।
एक बार वो बहुत सख्त बीमार हो गए, सहाबी हैं, बहुत सख्त बीमार हो गए, बचने का कोई सहारा नहीं था। सहाबी आने लगे और उसके बाद कहते कि आका से मेरा सलाम कह देना, आका से मेरा सलाम कह देना। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, हे लोगों, क्या तुम समझते हो कि इस मर्ज में मेरी मौत आ जाएगी? हरगिज नहीं हो सकता। इस मर्ज में वो ताकत नहीं है कि मेरी रूह कब्ज कर सके, इसलिए कि मेरे आका ने हिजरत की सब में फरमाया था कि मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ। जब तक किसरा का कंगन अभी मैंने पहना नहीं है तो मौत कहां से आ सकती है? मौत कहां से आ सकती? सहाबी का अकीदा है। बुखारी है, जिस बुखारी का लोग रोना रोते हैं, बुखारी में है, बुखारी में है। मैं बुखारी की हदीस बता रहा हूँ, बुखारी में है, बुखारी की हदीस बता रहा हूँ। किसरा फतेह कब होता है? भैया कुछ चल रहा है सही, अच्छा बीड़ी जलाए हो। किसरा फतेह कब हो रहा है? फारूक आजम के दौरे खिलाफत। मेरे आका उसे बसारत कब दे रहे हैं? हिजरत की सब में। किसरा फतेह कब हो रहा है? फारूक आजम की खिलाफत में। जब किसरा फतेह होता है, बैतुल माल जमा होता है, सब लोग सब कुछ तलाश रहे हैं, लेकिन वो उमर जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। वो उमर है। क्या तलाश रहे हैं? कंगन तलाश रहे हैं। कंगन। कौन सहाबी है? सुराका है, सुराका है। सोने का कंगन तलाश रहे, कंगन पाया, कंगन मिला, और मिलने के बाद हजरते उमर ने अपने हाथों से सुराका के हाथ में सोने के कंगन पहनाए हैं। कौन उमर है? क्या उमर बिदाती थे? उमर बिदात करते थे? उमर को बिदाती कह सकते हो? आज अख्तियारे नबी पर कीचड़ उछालते हो। ये अख्तियारे मुस्तफा नहीं है तो और क्या है? जिसके लिए मेरे नबी ने जो चाहा वो जायज कर दिया, और जिसके लिए चाहा वो मना कर दिया। आम मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया है, सुराका, मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ। फारूक आजम किसरा का कंगन ढूंढ करके सुराका को पहनाते हैं। सुराका के लिए किसरा का कंगन पहनना जायज है। यही तो अख्तियारे मुस्तफा है, यही तो अख्तियारे मुस्तफा है कि नबी जो कह दे वो हो जाए, और नबी जिससे मना कर दे वो मना हो जाए। शरीयत उनके घर की है, जो चाहे जायज कर दे, जो चाहे मना कर दे। आज लोग कहते हैं यार जुलूस निकालते हो, जुलूस कुरान में है, जुलूस कुरान में है। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई, अगर जुलूस कुरान में नहीं है तो तुम यही दिखा दो कि कहाँ नाजायज कुरान में लिखा है, या बुखारी की हदीस में दिखा दो कि जहाँ नाजायज लिखा हो कि जुलूस निकालना नाजायज है। जो चीज नाजायज थी, जो चीज हराम थी, कुरान ने उसकी फेरिस्त बना दी, और हलाल चीजों की कोई फेरिस्त नहीं। तो जो कुरान ने जिसे मना नहीं किया वो जायज है, जायज है, जायज रहेगा, जायज है, जायज है, जायज रहेगा। अब कहते बड़े बिदात, ये सब बिदाती हैं। मैं कहता हूँ अगर बिदात ही है, बिदात ही को रोकना है तो है अगर तुम्हारे हिम्मत है, अगर तुम्हारे हिम्मत तो जुमा की 3 अजाने